नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। इस टाइम उचाना में जो जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। लगातार जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उन्होंने पूरी कमर कस ली है और जिला परिषद को जीतने के लिए लगातार मैनिफेस्टो भी जारी किए जा रहे हैं, अपने वादे भी बताए जा रहे हैं। और पिछली जो उम्मीदवार थे, पिछले जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, जो जीते थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन चीजों की दुहाइयां भी दी जा रही हैं। आज जिला परिषद के वार्ड नंबर 8 से रमेश कुमार मेहरा जी, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, जो काफी एजुकेटेड है, काफी शिक्षित हैं, आज मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि क्यों लगता है उन्हें कि अगर वो जिला परिषद चुनाव जीतते हैं तो वो कुछ विकास कर पाएंगे, कौन से विकास नहीं कर पाए पहले अधिकारी, पहले जो भी यहाँ पर जीता था, वो क्यों नहीं विकास कर पाए। अब रमेश कुमार मेहरा क्या नया कुछ देंगे जिला परिषद को। सर, स्वागत है टुडे न्यूज में आपका। थैंक यू मैम। सर, जैसे कि आजकल देखने में आता है कि खड़े तो सभी हो जाते हैं, वादे भी सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद वादे पूरे नहीं किए जाते। आपको क्या लगता है कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो? आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हो, किन वादों को लेकर चुनाव लड़ रहे हो? चुनावी वादे तो इसके अंदर होते नहीं इतने। ये एक समाज सुधार के लिए और गांव की डेवलपमेंट के लिए चुनाव होता है। इसमें मैक्सिमम ग्रांट का होता है, सरकार ग्रांट इशू करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो अगर मुझे परमात्मा मौका देता है और ये वार्ड नंबर 8 के बनाते हैं, तो मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि मैक्सिमम ग्रांट गांव के विकास के लिए लेके आऊँगा। अगर कोई अब तक बनते आई हैं, मैं जब प्रोफेसर था उसी समय जब रिटायर हुआ तो सोचा मैं गांव से कैसे जुड़ूं, गांव का कैसे विकास हो सकता है। तो मुझे ये माध्यम जो है जिला परिषद का इलेक्शन का बहुत अच्छा लगा और इससे एक तो जुड़ाव होगा। सेकेंडली, जब भी कोई मीटिंग होती है या आती है तो मेरे से कोई ये नहीं होगा कि भाई कागज छुपा लिया। एक 8वीं पास होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिजर्व वार्ड की, और एक मैंने PhD डिलीट प्रोफेसर रहा हूँ, 32 साल नौकरी की है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो अब सेवानिवृत्ति के बाद ये सोचा भाई समाज सेवा से कैसे जुड़ा जाए और गांव का विकास कैसे हो। तो मुझे ये एक सबसे बढ़िया माध्यम लगा। मैं मैक्सिमम ग्रांट जो है मैं अपने वार्ड में लेकर के आऊं और जितने भी गांव हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम, मतलब उनको। जो हम आपका बायोडाटा देख रहे थे, उसमें आप काफी आपने डिग्रियां हासिल की है, काफी आप अच्छे शिक्षित रह चुके हो, तो शिक्षा बहुत जरूरी होती है। लेकिन देखने में आता है कि जो ज्यादातर उम्मीदवार होते हैं वो शिक्षित इतने नहीं होते। कोई भी खड़ा हो सकता है क्योंकि लोकतंत्र है। कितनी जरूरी है शिक्षा एक नेता के लिए, एक लीडर के लिए? देखो मैम, मेन क्या है, अगर एक 8वीं पर मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला बना दिया तो जो मैसेज आएगा, यूथ है, यूथ हमारे देश की धरोहर है, उनको देखना है। एक चूज करते हैं कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है, इतना पढ़ा हुआ है, तो उनके मन में एक ललक आएगी, भाई हम क्यों नहीं कर सकते PhD, हम क्यों नहीं कर सकते डिलीट, हम क्यों नहीं बन सकते प्रोफेसर। और वो मेरे से बात करेंगे तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ गांव के अंदर भी। और जितना वार्ड है, मेरी प्रायोरिटी पहले तो वार्ड होगी, उसके बाद अगर आगे हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई पद मिलता है तो यही उद्देश्य है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एजुकेशन को बढ़ावा देना, हेल्थ को उनको इम्प्रूव करवाना, बच्चों को गांव गांव के अंदर जाकर के नशा से दूर रखना उन बच्चों को, स्पोर्ट्स का उनके अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो देना। मैंने जितने भी स्कूल हैं वो सारे के सारे पंचायत के अंदर आते हैं, तो मैं हर स्कूल के अंदर जाकर के बच्चों में ये बात भावना भरेंगे, अब बेटे एजुकेशन सबसे मस्ट है। उसके बाद आपने हेल्थ रखनी है। हेल्थ तभी होगी जब आप स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे। स्पोर्ट्स होगा तो हेल्थ होगी अपने आप, हेल्थ होगी तो एजुकेशन होगी। ये मतलब मेरा मिशन है। आप वार्ड 8 से खड़े हैं, वार्ड 8 में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करना चाहेंगे? अभी मैम नया मैं रिटायर हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि गलियों के अंदर कीचड़ वगैरह रोड हैं, बाकी पूरी ग्रांट ही नहीं मिल पा रही मतलब। तो अब जब तक ग्रांट नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे होगा। हालांकि वो सरपंच करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं जिला परिषद के पार्षद के ऊपर भी। उसकी बहुत सारी ग्रांटें होती हैं, चेयरमैन बना जाता है, सारे के सारे मेंबर जो होंगे, 25 वार्ड हैं जैसे, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे भाई कैसे। अब मेरे को ये तो है नहीं अनपढ़ों की तरह ये कह देंगे भाई पीछे बैठ जा, तो हर काम के अंदर दखल अंदाजी होगी। तो उनको भी सोचना पड़ेगा भाई मैक्सिमम ग्रांट दी जाए। जब तक ग्रांट नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो डेवलपमेंट कैसे करेंगे। और जब डेवलपमेंट होगी तो बच्चों के लिए जैसे एकेडमी है कोई स्पोर्ट्स के लिए, फिर उनको हेल्थ के प्रति अवेयर करेंगे, हेल्थ के प्रति अवेयर होगी तो एजुकेटेड भी होंगे वो, और वो उनको बच्चों को मैं बता सकता हूँ। गांव के अंदर जा करके मौका मिलता है IAS के लिए, कंपटीशन के लिए, भाई UPSC, HSC, HPSC, SSC,
कितने मतलब वो स्कोप हैं आपके बैंकिंग में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इंजीनियर हैं, मेडिकल हैं, आईआईटी। बच्चों को यही नहीं पता, वो आईआईटी कहते हैं, अब जी आईटीआई, क्योंकि उनकी सोच वहीं तक रह रही है। तो एजुकेशन जब तक प्रॉपर उनको गाइड करने वाले नहीं होंगे, तो मैं सोचा कि भाई क्यों नहीं हम, मतलब अगर परमात्मा ने मेरे को इस योग्य बनाया और मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, डाउन टू अर्थ, तो इसलिए मैं गांव की डेवलपमेंट के लिए इधर आने का प्रयास किया। बाकी वार्डवासियों की है, अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो उनको कुछ न कुछ मिलेगा मेरे से, एजुकेशन में, हेल्थ में और स्पोर्ट्स। ये मेरा मिशन है। आपने एजुकेशन को कहा, जो जरूरी भी है, लेकिन एजुकेशन के अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, हेल्थ की बात है। नशा से बच्चे आजकल, जब तक वो स्पोर्ट्स के अंदर नहीं जाएंगे, तो स्पोर्ट्स में जो बच्चा हेल्दी होगा वही जा पाएगा, अदरवाइज तो जा ही नहीं सकता वो। और दूसरा सबसे बड़ी ये, जैसे गलियां हैं, ग्रांट आती हैं, वो कई बार गांव की राजनीति होती है, लेकिन एक जिला पार्षद के लिए वो जरूरी नहीं, क्योंकि वो पूरे उसके, मेरे जो वार्ड है 9 गांव हैं, मेरे लिए 9 के 9 इक्वल होंगे। तो मैं सरपंच को कह सकता हूं, भाई मेरी ग्रांट मेरे इस फलां गांव के लिए आई है, तो मेरे को प्रॉपर जो लोगों की डिमांड है, जो उनकी मेजर प्रॉब्लम है, चाहे गली की है, कुएं की है, स्कूल की है, या कुछ और जो चाहते हैं, एकेडमिक बनाना चाहते हैं, पशु अस्पताल बनाना चाहते हैं, या और करना चाहते, डेवलप करना चाहते, +2 से मतलब कॉलेज खुलवाना चाहते, तो वो डिमांड एक डायरेक्ट संबंध हो जाते हैं सरकार के साथ भी, प्रशासन के साथ भी। तो उन गांव वालों की आवाज बन करके मैं सरकार तक पहुंचा सकता हूं, प्रशासन तक पहुंचा सकता हूं। आपका चुनाव चिन्ह जो है उगता सूरज है, तो जो आपका वार्ड है, आपके अंडर जो गांव आ रहे हैं, उसमें जो विकास है उसमें सूरज उगेगा? बिल्कुल निसंदेह। अगर मुझे मौका मिला तो उगता सूरज बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रकाश होता है, सूर्य निकलता है, तो गांव के अंदर मेरा वो एक ही उद्देश्य होगा, भाई जितने भी यूथ है ना, उनको कैसे एक अच्छे रास्ते पर लाया जाए, कैसे उनका भविष्य, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो, चाहे वो मेडिकल के अंदर हो, और अब लाइब्रेरी है, अब कई जगह बनी हुई भी है। मैं जैसे देखा कि डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी है, शहीद भगत सिंह के नाम से लाइब्रेरी है, छोटूराम सर के नाम से लाइब्रेरी है। तो ये इस तरह से, मतलब मेरा उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन, मतलब मेजर पॉइंट होगा। जब तक एजुकेशन नहीं होंगे, अब हम कम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करवाएं, बताएंगे उनको स्कूलों में जाकर के। +2 के बच्चे हैं, जैसे गांव के अंदर करसिंधु गांव है, काफ़ी बड़ा है, खटखड़ गांव है, गोगड़ियाँ हैं, तो वहाँ लड़कियाँ हैं, तो उनको एक मीटिंग ली जा सकती है टीचर्स की, उनको बताया जाए आप इनको इस तरह से एजुकेटेड करें ताकि मैक्सिमम कंपटीशन की तरफ जा सके, ये खुद मतलब स्वावलंबी बने, ये नहीं डिपेंड ना रहे। प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो बड़ी उनके अंदर कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा, स्पीकिंग जब तक नहीं होगी, तो वो प्राइवेट सेक्टर में ही फेल होंगे। तो इसलिए ये चीज़ें, मेरा मतलब मेन मोटिव ये रहेगा कि भाई बच्चों की हेल्थ, उनका स्पोर्ट्स, वो स्कूल के थ्रू हो, लाइब्रेरी के थ्रू हो, और एजुकेशन तो है ही है मेन। ग्रांट जितनी भी होगी, गांव के जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, उनको मैं मैक्सिमम वो करूँ। आपको अगर चुन लिया जाता है, जनता आपको वोट दे देती है, आप जीत जाते हो, तो आप तक अगर कोई अपनी कोई परेशानी लेकर पहुंचना चाहे, तो उसके लिए क्या सिस्टम होगा? कोई आप नंबर शो करेंगे अपना, कोई आप एड्रेस, ऑफिस एड्रेस देंगे? क्योंकि अक्सर देखने में आता है जब जीत जाते हैं प्रत्याशी, तो जनता भटकती है उनसे मिलने के लिए, लेकिन ना फोन उठाए जाते हैं, ना ही फिर उनका कोई एड्रेस होता है। आप किस तरह से कांटेक्ट में रहोगे? उसमें ऐसा है जी, मेरा जो घर है ऑन रोड है, हाईवे, और जितने भी मेरे वार्ड के गांव हैं वो सारे वहीं को आते जाते हैं। 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल रहूँगा मैं। मेरा फ़ोन भी है उनके लिए, और कनेक्टिविटी किसी समय भी 24 घंटे, हाईवे के ऊपर है खटखड़ के अंदर, तो किसी समय भी 2 मिनट भी नहीं लगते एक गांव से। मतलब अगर गाड़ी से आएंगे, पैदल आएंगे तो मैक्सिमम 10 मिनट है उससे, और जैसे करसिंधु थोड़ा दूर पड़ेगा तो 20-25 मिनट लग जाएंगे। मैं उनके बीच में, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं बीच में रहना चाहता हूँ, और बीच में रहूंगा तभी उनकी समस्याएं जानूंगा तो उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। एक समाज है बड़ा वार्ड, तो सरपंच को लेकर के, पंचायत मेंबरों को लेकर के, हेडमास्टर है स्कूल में उसको लेकर के, जो भी समस्या होगी हम कोशिश करेंगे मिलकर के, एक ज्वाइंटली एक टीम बना करके, और उसको वहीं तक, मतलब वो ताकि आगे ना बढ़े,
कोर्ट वगैरह में रो, वहाँ कुछ नहीं लंबे। तो जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं ना, उनको कोशिश करेंगे कि वहाँ बैठ करके हम उनका निदान कर सकें। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? नहीं, जनता से तो ये अपील करता हूँ, भाई आपका वोट का अधिकार है, तो एक बार मौका देखें। भाई पढ़े लिखे को दोगे, जो तुम्हारी गाइड कर सकता है, जो तुम्हारी अगुवाई कर सकता है, जो तुम्हारे को प्रशासन और सरकार के सामने सीधी सीधी वो बात कर सकता है, तो उसको चुने, या फिर वही पीछे लोगों को चुने। ये निर्णय जनता ने लेना है। जनता जनार्दन है, वो जो फैसला लेगी मुझे मान्य होगा। तो टुडे न्यूज के माध्यम से आपने रमेश कुमार मेहरा को सुना है, जिन्होंने कहा है कि जितने भी जनता है हमारी, जब अगर वो जिता देती है, जिला परिषद के वार्ड नंबर 8 से वो खड़े हैं, अगर जनता उनको प्यार देती है, उनको सहयोग देती है, समर्थन देती है, जिता देती है, तो ये लगातार जनता से कनेक्टिविटी बनाकर रखेंगे और जितनी भी ग्रांट जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो इनके अंडर 9 गांव आ रहे हैं, उन गांवों में लगातार विकास का कार्य होता रहे। आपको जैसे हमने पहले बताया था कि शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, और इस शिक्षा के द्वारा, इस शिक्षा के हथियार से काफी हद तक वो अपनी हर तरह की जितनी भी परेशानियां, जितनी भी ग्रांटें बाकी हैं या आनी हैं, उन सबको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। अब रमेश कुमार मेहरा जी का मैं दिखा देती हूं आपको कि सामने पंपलेट है और उगता सूरज उनका जो चुनाव चिन्ह है, जिसे उन्होंने कहा है कि विकास के कार्यों में सूरज उगेगा और अब तक जो भी ग्रांट नहीं आई हैं, जो भी विकास कार्य नहीं हुए या लाइब्रेरी की कोई परेशानी है, उसे दूर किया जाएगा। अब ये देखना है कि जनता क्या चाहती है, जनता किधर की तरफ निर्णय लेती है, हार होती है या जीत होती है, ये जनता के हाथ में है। तब तक बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत।